हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉरपोरेटिव लिमिटेड। यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। जैसे कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना रहेगा। इसका जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपका यहाँ पे पोस्ट नेम, आपका मोड ऑफ रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, ये सब दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए, और सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट, मैनेजर फाइनेंस अकाउंट, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क फाइनेंस अकाउंट एंड लोअर डिवीजन क्लर्क फाइनेंस अकाउंट। डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद इसका आपको वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना रहेगा। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और ये वीडियो हम जानेंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको जैसे कि सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, आप कैसे अप्लाई करेंगे। आपका यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना रहेगा, सब दिया है। आपको जैसे कि अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे, जैसे कि अमेंडमेंट इन एडवर्टाइजमेंट क्लॉज, ये सब दिया रहेगा, आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन में, यहाँ पे जो 15/24 टू 24/24 दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जैसे कि फुल आपका PDF ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जैसे कि नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद आपको ऑफिशियल फॉर्म लिंक भी आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूँगा। डायरेक्ट लिंक रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि रिक्वायरमेंट वेरियस पोस्ट लिए, और यहाँ पे आपको जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका ओपनिंग डेट है यहाँ पे 12 अप्रैल 2025, और इसका लास्ट डेट रहेगा 2 मई 2025 को। अगर डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका 6 स्टेप में आपको कंप्लीट करना रहेगा। फर्स्ट आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड आपको फ़ोटो सिग्नेचर, थर्ड आपका डिटेल, फोर्थ आपका प्री रिव्यू, और फिफ्थ आपका अपलोड, और सिक्स आपका पेमेंट। यहाँ पे आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पहले आपका फर्स्ट नेम कैंडिडेट का लिखना। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नेम लिखना, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद कैंडिडेट का मिडिल नेम लिखना, मिडिल नेम कंफर्म कर देना। अगर मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे जैसे कि फुल नेम लिख के आ जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपको देना रहेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का ईमेल आईडी देना रहेगा। ईमेल आईडी जैसे कि जो @ के पहले रहता है यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा, और @ के जो बाद में रहेगा यहाँ पे आपको जैसे कि जो भी डोमेन रहेगा gmail.com, hotmail.com, in.com, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी लिखना। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया, कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट। आपने जो भी डेटा फिलअप किया है सब करेक्ट है। अगर आपको जैसे कि एज नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड, आप यहाँ पे एडिट नहीं कर पाओगे अगर आप ओके पे क्लिक करते हो तो। अगर आपको जैसे कि एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेकंड में यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर में आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फोटोग्राफ और कैंडिडेट का लाइव कैप्चर फ़ोटो क्लिक करना रहेगा। इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। इसका जैसे कि आपको डायमेंशन देखना रहेगा, डायमेंशन पे इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे PDF ओपन हो जाता है, यहाँ पे फोटोग्राफ दिया है, जिसका जैसे कि रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका डायमेंशन रहेगा 200 × 200, इसका विड्थ रहेगा, हाइट इसका 230 रहेगा पिक्सल, 20 KB से 50 KB के बीच में।
अगर आपको जैसे कि सिग्नेचर यहाँ पे करना रहेगा, सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसके बाद या इसका डायमेंशन दिया है, इसका हाइट रहेगा 140, इसका विड्थ रहेगा 140 और हाइट रहेगा 60 पिक्सल में, और 10 KB से 20 KB के बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि फ़ोटो को रिसाइज कर लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता फ़ोटो को कैसे रिसाइज कर सकते, कैसे साइज़ में, कैसे KB में कन्वर्ट कम कम KB में कर सकेंगे अब, और सिग्नेचर को भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिलेगा, छोटा सा 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप वहाँ से जैसे कि देख सकते हो कैसे आप कर सकते हैं। मैं आपको इसमें आपको लाइव में कैप्चर फ़ोटो जैसे कि करके बताऊँगा आपको। जैसे कि आपके पास घर में कोई मतलब सिंगल मोबाइल है, यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीनशॉट लेना इसका। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पे आप गूगल पे आना। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सर्च, जो आपने यहाँ पे सर्च किया था, जो स्क्रीनशॉट लिया था, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ पे आप जैसे कि फ़ोटो को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इस वेबसाइट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे लिंक आएगा, लिंक आने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करना। आपका जो भी फ्रंट का कैमरा रहेगा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि 10 सेकंड में यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। जैसे आप इसी वेबसाइट पे दोबारा आएंगे, यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो टिक करना रहे कंफर्म करना। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना, फोटोग्राफ भी अपलोड करना। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपको जैसे कि फ़ोटो और सिग्नेचर में जैसे कि कोई भी दिक्कत होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जैसे कि जाके देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको कोड दिया रहेगा, यहाँ पे अप्लाइड फॉर किस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अगर यहाँ पे आप जैसे कि अपर डिवीज़न क्लर्क करते हो, यहाँ पे आपको 23-24 करना रहेगा। अगर आप लोअर डिवीज़न क्लर्क करते हो, यहाँ पे आपको 2024 आपको क्लिक करना रहेगा वहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि ध्यान रखना, जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको जैसे कि क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे देख लेना। आपको नोटिफिकेशन में आपको जैसे कि प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जैसे कि आप 24-24 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको लोअर डिवीज़न क्लर्क यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप कौन से जोन के लिए यहाँ पे जैसे कि अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। आपका जो भी नज़दीकी रहेगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि SC ST, आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आप जैसे कि आपके ऊपर जैसे कि आपको एज रिलैक्सेशन आपको लेने का है, आपको नोटिफिकेशन में सब लिखा रहेगा, और आपको ST SC जो भी रहेगा आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आप ओपन में आते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरत नहीं है, आप ओपन में काउंट होके आओगे। और जैसे कि पोस्ट अप्लाइड अंडर विथ कैटेगरी, यहाँ पे आप ओपन ही सिलेक्ट करना अगर आप रहेंगे तो। अगर आप जैसे कि EWS हो गया, ST हो गया, तो यहाँ पे सब कास्ट आपको देना रहेगा। आपको डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट आपके पास रहना चाहिए। आर यू पर्सन विथ बैकबेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना, कौन सा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से दे देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप जैसे कि नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे डू यू नीड ए कंपेंसेटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन में और आपको टाइम चाहिए तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। जो भी डिसेबिलिटी है आपको नोटिफिकेशन एक बार देख लेना, कौन से डिसेबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे नोटिफिकेशन है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर डिसेबिलिटी रहेगा तो यहाँ दे देना। मैं आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप और एग्ज़ाम में टाइम चाहिए तो यस पे क्लिक करना। अगर जैसे कि आपका कैरेबल प्लस एंड योर हाइट है एंड राइटिंग स्पीड इज अफेक्ट करता तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। एंड डू यू नीड और टाइम चाहिए एग्जामिनेशन में, यहाँ पे ये दे देना। वेदर योर डोमिनेंट राइटिंग हैंड, आपका हैंड अफेक्टेड तो यस पे क्लिक करना। और यस डू यू नीड कंपेंसेटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, वही लिखा हुआ है। और टाइम आपको एग्जामिनेशन में चाहिए तो यस पे क्लिक करना। आपको स्क्राइब चाहिए तो यस पे क्लिक करना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, यस पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे वेदर डिसेबिलिटी परमानेंट या टेम्पोररी दोनों में से कोई है सिलेक्ट कर लेना। अगर आप इफ़ यस करते हो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको देना रहेगा और डेट ऑफ सर्टिफिकेट दे देना।
अगर नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि नो पे आप क्लिक करोगे, ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ द 2016 एंड नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 2 ऑफ, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद ये जैसे कि और भी आपको एग्ज़ाम में टाइम चाहिए, यस पे क्लिक करना, आप अपने हिसाब से दे देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद ये सब ईवीएस अगर आप ईवीएस सर्टिफिकेट नंबर के लिए अगर रहेंगे तो ये सब आपको फिलअप कर देना। आर यू अपेलिंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, अगर आप हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू मटेरियल स्पोर्ट्स पर्सन, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। किसी किसी पोस्ट में ये भी दिया हुआ है और किसी किसी पोस्ट में ये ओपन नहीं होएगा। और अगर आपको दिया रहेगा तो यहाँ पे आपके पास रहेगा तो यस पे क्लिक करना। आपको जैसे कि वेदर प्रोसेसिंग स्पोर्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आप यस पे क्लिक करना रहेगा तो, और यहाँ पे स्पोर्ट सर्टिफिकेट नंबर देना रहेगा, अब वो डेट और डेट दे देना। आपका पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट एट कौन से लेवल में था, आपका स्पोर्ट टाइप कौन सा था, एथलेटिक, बैडमिंटन, जो भी था, आपका रैंक क्या आता है इसमें आप दे देना आपको। और भी आपको ऐड करना रहेगा, यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करके आपको और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नहीं है तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करना, अगर आपको रिमूव करना रहेगा तो रिमूव पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद वेदर प्रोसेसिंग रिसेंट नॉन क्रिमिलेयर, अगर आप जैसे कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास, ये आपका रहना चाहिए, ये आप दे देना ये सब। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ सर्विस मंथ दे देना 36 मंथ 12 मंथ, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रहेंगे, एम्प्लॉय रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको SAP नंबर देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। नेशनलिटी में यहाँ पे आप इंडियन सिलेक्ट करना। आप सेंटर ऑफ यहाँ पे दे देना आपका जो भी नज़दीकी रहेगा। इसके बाद एग्जामिनेशन 2 भी आप दे देना जो भी आपके नज़दीकी रहेगा। थर्ड भी दे देना यहाँ पे जो भी आपके नज़दीकी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एज कैलकुलेट आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपको जो भी आपके 10th के मार्कशीट रहेगा वो सेम टू सेम यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना। यहाँ पे जैसे कि मंथ देना, यहाँ पे जैसे कि ईयर देना। ईयर देने के बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना जैसे कि ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना और यहाँ पे उनका नेम लिख देना और उनका जेंडर लिख देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा, अगर आप अनमेरिड रहेंगे तो अनमेरिड, अगर आप मैरिड रहेंगे तो स्पाउस नेम आप दे भी सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम मदर नेम दे देना। इसके बाद हैज़ कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट ने चेंज किया है नेम तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि सबमिटिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विथ एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जैसे कि आपको सबमिट करना रहेगा। आपका ओल्ड नेम क्या था और आपने क्या नेम चेंज किया यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो उधर का एड्रेस। यहाँ पे जैसे कि एड्रेस लिखने के बाद एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट दे देना, आपका जो भी देना, जैसे कि एक्चुअल डेटा आपका रहना चाहिए, अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस देना रहेगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस मतलब जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा और जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा। अगर दोनों अलग अलग रहेगा दोनों अलग अलग फिलअप करना, अगर दोनों सेम रहेगा तो ये मतलब ये इस पर क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चूज़ द एड्रेस फॉर GST इन्वॉइस, आपको GST इन्वॉइस जैसे कि जब पेमेंट आप करोगे वहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस देखने का रहेगा, आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपके यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी वाइज से यहाँ पे पेमेंट आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। इसका ये बेनिफिट रहेगा कि अगर आपका जैसे कि ब्राउज़र सर्वर एरर हो गया तो ये इधर ही से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन ये भी सेकंड एग्जांपल ये भी है, जैसा कि यहाँ पे आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा रेड कलर का आ जाएगा, उसको आप करेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि ध्यान रखना जो भी यहाँ पे आप एड्रेस यहाँ पे जैसे कि डालेंगे, यहाँ पे जैसे कि जो भी सेंटर डालेंगे यहाँ पे आपका अलग अलग आपको डालना रहेगा।
इसके बाद यहाँ पे सब कास्ट आपको डालना रहेगा, जिससे कि आप मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे आपको सब कास्ट मैंडेटरी आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपका कुछ सब कुछ सही रहेगा, यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे डिटेल जैसे कि जिस भी पोस्ट आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको वो क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपको एक बार जैसे कि नोटिफिकेशन देख लेना कौन सा यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद सब्जेक्ट आपका कौन सा था वो यहाँ पे आप दे देना, सब्जेक्ट या स्ट्रीम आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डेट ऑफ पासिंग, आपको डेट ऑफ पासिंग आपके जो भी 10th के मार्कशीट में रहेगा वहाँ पे लिखा रहेगा आपका पासिंग, आपका ईयर कौन से ईयर में था। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि मंथ ऑफ एजुकेशन, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस आपका जैसे भी रहेगा दे देना। आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना आता दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास जो भी आपका रहेगा दे देना। इसके बाद यहाँ पे HSC का भी आपको देना रहेगा, आप जिस भी बोर्ड से थे यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे भी मैं आपको एग्जांपल लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आप डेट ऑफ पासिंग दे देना, आपको जैसे कि आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद अपना जैसे यहाँ पे ईयर चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे आपको फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस आपको जो भी था यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज आया आपका, यहाँ पे क्लास कौन सा था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास, ये आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको जैसे कि जो भी पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे 10th का जैसे कि मार्कशीट लिखने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि 12th का भी बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम देना रहेगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम दोनों में से कोई आप एक दे सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ पे दे देना, मैंने एग्जांपल तौर पे लिख के बता दिया, आपको यहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप नहीं डालना है। डेट ऑफ पासिंग दे देना, यहाँ पे मोड ऑफ एजुकेशन, फुल टाइम, पार्ट टाइम जो भी आपका रहेगा, परसेंटेज कितना है आपका यहाँ पे। इसके बाद फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास जो भी आपका रहेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन में यहाँ पे आपका जो भी रहेगा, ध्यान से जो भी आपके पास जो भी अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसी प्रकार का जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप दे देना यहाँ पे, जैसे कि हैव यू पास्ड MSc सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अगर आप जैसे कि क्लर्क अगर आप आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कंपलसरी रहना चाहिए। इसके बाद हैव यू पास्ड इक्विवेलेंट और हायर कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एज अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन, ये आप दे सकते हो। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेजिनेशन आपका क्या है, आपका जैसे कि अभी भी कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना, ये जैसे कि ऑफ हो जाएगा। इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है आपका, रीजन ऑफ लिविंग क्या रहेगा, यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा, मंथ। इसके बाद यहाँ पे आप कोई 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। मराठी जैसे कि आपको रीड राइट स्पीक आता है, यहाँ पे आपको जैसे कि इंग्लिश आपको लिख देना है, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश रीड राइट स्पीक। इसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना रहेगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आपको प्री-रिव्यू ऑप्शन आएगा। इसे आप जैसे कि प्री-रिव्यू ऑप्शन आएगा, आप इसे एक स्पेलिंग एक अच्छे से चेक कर लेना आपने क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप किया है। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके यहाँ पे करेक्ट कर लेना। इसके बाद आप चाहोगे तो भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके लिए अगर गलती हुआ रहेगा बैक जाके करेक्शन कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे सब वही लिखा हुआ है, ऑन कंप्लीटेशन, कंप्लीट करने के बाद आपको ऑफ रजिस्ट्रेशन, नो चेंज ऑफ डिटेल ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ गलती हुआ रहेगा कैंसिल पे क्लिक करके बैक जाके करेक्शन कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे 2 बार आपको ओके पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा। गाइडलाइन देखने के लिए इस पर क्लिक करना, आप PDF फॉर्म में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि लेफ्ट थंब, यहाँ पे लेफ्ट थंब दिया है 140 इसका हाइट रहेगा, आपका 60 पिक्सल रहेगा। वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना रहेगा। 10 KB से 20 KB के बीच में आपका ये आपका सिग्नेचर, ये सिग्नेचर हो गया, ये आपका लेफ्ट थंब हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 240 × 240 पिक्सल। इसके बाद यहाँ पे इसका हाइट में करते हो तो 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर विथ हाइट। साइज़ रहेगा 20 KB से 50 KB के बीच में। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना रहेगा, इसका यहाँ पे ये वाला आपको ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
आई के बाद कॉमा डालना, अपना पूरा नाम लिखना है कैंडिडेट का। इसके बाद कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपका जैसे कि डिक्लेरेशन में 800 मल्टीप्लाई 400 पिक्सल, ये आपका साइज़ रहेगा। इसका वेथ रहेगा 10 सेंट, अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। 50 KB के 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसी प्रकार का यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। मैंने आपको बता दिया आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना रहेगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको जैसे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। ये इन्फॉर्मेशन आपको जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे अगर आपका इफ़ कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द्वारा जब आपको बुलाया जाएगा। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। आपने नेम चेंज कराया रहेगा तो उसका सर्टिफिकेट, क्वालिफ़िकेशन आपको रहना चाहिए, एक्सपीरियंस आपने किया रहेगा तो उसका, EWS सर्टिफिकेट रहेगा तो उसका, नॉन क्रिमिनल यहाँ पे NCL रहेगा तो ये आपको ये अपलोड करना रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा फॉर PWD के लिए। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपके पास होना चाहिए। मराठी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इस पहले यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। V97P6 आपका अलग अलग कैप्चा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट का। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पेमेंट करना रहेगा। लास्ट आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको आ जाएगा। कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना, पेमेंट आप कर देना। UPI द्वारा नेट बैंकिंग, UPI आसानी से पेमेंट कर पाओगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आप आसानी से पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, एप्लीकेशन प्रिंटआउट वो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन डाल के यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंटआउट निकाल लेना। अब पेमेंट स्टेटस भी आप देख सकते हो। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।